इस बीच एक और बड़ी खबर, चुनाव से पहले टीएमसी को एक और झटका लगा है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं विधायक जितेंद्र तिवारी। दिलीप घोष की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं जितेंद्र तिवारी। लगातार टीएमसी से बीजेपी में जाने का सिलसिला वो चल रहा है और अब नया नाम है विधायक जितेंद्र तिवारी का। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिलीप घोष की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो एक जो सिलसिला चल रहा था उसमें ये एक नया नाम है जितेंद्र तिवारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल से चुनाव से पहले टीएमसी को एक और झटका। अब विधायक जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आसनसोल के पूर्व मेयर रह चुके हैं जितेंद्र तिवारी। ममता सरकार के साथ लगातार विवाद और खासतौर पर जो ममता सरकार में मंत्री रहे फिरहाद हकीम, उनके साथ विवाद चल रहा था। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और अब आखिरकार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और ये आरोप लगाया है कि टीएमसी में जनता के हितों के लिए उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, अवसर नहीं मिल रहा था और ऐसे वक्त पर उन्हें लगा कि बीजेपी उनके लिए मुफीद पार्टी हो सकती है, लिहाजा वो बीजेपी में आ चुके हैं। যতক্ষণ না কেউ অভিযুক্ত হচ্ছে বা প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে তো দোষী মানা যায় না। আসানসোল এলাকায় যারা সামাজিকভাবে রাজনীতিকভাবে সক্রিয় সবার নামে এই ধরনের কমপ্লেন থাকে আছেও, সত্যও হতে পারে। সেটা যদি প্রমাণিত হয় তার দায় তার আছে, পার্টি তার কোনো দায় নেবে না। तो ये तस्वीरें देखिए, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा है जितेंद्र तिवारी ने। पिछले कई महीनों से लगातार उनका विवाद चल रहा था ममता सरकार के साथ और अब आखिरकार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक और झटका टीएमसी को चुनावों से ठीक पहले। तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, एक और झटका, जितेंद्र तिवारी बीजेपी में। हालांकि अगर बाबुल सुप्रियो ने नाराजगी नहीं जताई होती तो हो सकता है थोड़ा और पहले आ गए होते। जी देखिए, जितेंद्र तिवारी एक बहुत ही प्रभावशाली नेता है पश्चिम बर्धमान के, और खासकर रानीगंज, आसनसोल और दुर्गापुर में उनका काफ़ी बोलबाला हमेशा से रहा है और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर वो लोगों के काफ़ी करीब भी रह चुके। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, 7-8 महीनों से फिरहाद हकीम के साथ उनका बन नहीं रहा था। जब वो आसनसोल के मेयर भी थे तब भी उन्होंने कई दफ़े आरोप लगाया। उन्होंने बाकायदा पार्टी के सुप्रीमो को भी चिट्ठी लिखा कि उन्हें और उनके लोगों के लिए, यानी आसनसोल के लोगों के लिए उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है और वो नाराज थे काफ़ी फिरहाद हकीम के साथ। लेकिन दिसंबर 2020 को हमने देखा कि वो पूरी तरह तैयार थे, कोलकाता पहुंच चुके थे और वो बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए तकरीबन तैयार थे। लेकिन कुछ सीनियर लीडर्स जैसे बाबुल सुप्रियो, अग्निमित्रा पॉल और कई सारे स्थानीय नेता जो है उनके तरफ से काफ़ी विरोध जताया गया था। उसके बाद बीजेपी के तरफ से उन सारे नेताओं को शोकॉज चिट्ठी भी धराई गई थी कि पार्टी के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जितेंद्र तिवारी का बीजेपी में शामिल होना बस वक्त की नज़ाकत होगी और वही हमें देखने को मिला। कल वैद्यपाटी में, हुगली में राजीव बनर्जी और दिलीप घोष की मौजूदगी में जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी में जितेंद्र तिवारी शामिल होने के बाद पूर्व बर्धमान और पश्चिम बर्धमान दोनों जिले में ही बीजेपी का पकड़ आप कह सकते हैं कि बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि एक तो बाबुल सुप्रियो वहाँ के काफ़ी एक पॉपुलर चेहरे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर आप ग्राउंड पॉलिटिक्स की बात करें तो जितेंद्र तिवारी से बेहतर शायद ही कोई आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज के इन इलाकों को जानता है और उनके साथ जो लोगों का जनसंपर्क है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जीत का झटका कितना असर डालता है, बीजेपी को कितना मजबूत करता है, इसकी असल परीक्षा चुनावों में हो जाएगी। तापस, आप हमारे साथ बने रहिए।